हेलो दोस्तों, केमिकल बॉन्डिंग का छोटा सा मामला निपटा लेते हैं। केमिकल बॉन्डिंग जनरली डील करता है बॉन्डिंग के साथ, बॉन्ड कैसे बनेंगे। उसमें स्पेशली हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछ सकता है, शेप आपसे पूछ सकता है, स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकता है, ज्योमेट्री आपसे पूछ सकता है, एमओटी से बॉन्ड ऑर्डर आपसे पूछ सकता है, लेंथ आपसे पूछ सकता है, डाइपोल मोमेंट आपसे पूछ सकता है। ये सारा मामला पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है आओ देख लेते हैं। कैसे, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल ले लिया CH4 का, कहता हाइब्रिडाइजेशन बता। NH3 ले लिया, इसकी बता। H2O ले लिया, इसकी बता। HF ये छोड़ो, HF तो ये देखो, यहाँ पर कार्बन और बाहर 4 बॉन्ड बनेंगे और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो 4 बॉन्ड बन जाएंगे। उसके बाद नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है, 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड यहाँ बन जाएंगे हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पर देखना ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 तो बना लिए इसने बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ यहाँ और 2 बच गए अपने पास लोन पेयर्स। अब देखना 1 2 3 4 स्टीरिक नंबर 4 मतलब sp3, यू नो वेरी वेल। 1 2 3 4 इसको काउंट करेंगे स्टीरिक नंबर में 1 2 3 बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है, फिर से sp3 आ गया जी। यहाँ पर देखो जी 1 2 3 4 2 लोन पेयर हैं, काउंट कर लूंगा जी दोनों को, sp3 आ गया जी। ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन थी। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले PCl3 की वर्सेस PCl5 की, मर मत जाना। कैसे बता सकते हो, डिस्कस करते हैं आप और हम मिलके। फास्फोरस 15 ग्रुप से बिलोंग करता है, आउटर मोस्ट शेल में 15 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर भी 15 है। देखना 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड बना सकते हैं आप क्लोरीन के साथ इस तरीके से। यहाँ पर फास्फोरस है जी, 5 क्लोरीन है, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 बॉन्ड बना लेंगे Cl और यहाँ पर Cl कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं ऐसे। ठीक, स्टीरिक नंबर 1 2 3 4, स्टीरिक नंबर 4 मतलब sp3। ये मामला तो इनमें मैच कर सकता है। अगर मैं ये पूछ लूं कि हाइब्रिडाइजेशन इनमें से किसकी मैच करेगी इन मॉलिक्यूल में से, तो मैं बता दूंगा PCl3 की करेगी जी। यहां पर 1 2 3 4 5 स्टीरिक नंबर आने के बाद 1 D और आ जाएगा इसके साथ, इट मीन्स दैट sp3D। ये मामला बन सकता है। ये आपको अच्छे तरीके से आते हों। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे की तरफ मुखड़ा कर लेते हैं। देखना जी कैसे डिस्कस करेंगे आगे, देखते रहिएगा आप। देखना अगर मैं कह दूं NO2 प्लस है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्लस चार्ज इस पे आ चुका है। प्लस चार्ज आने का मतलब क्या है, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 था, इलेक्ट्रॉन 2 और 5 फिल कर दिए। जब N प्लस करूंगा इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो 2 और 4 हो जाएंगे और 2 और 4 किसके हुआ करते थे, कार्बन के। और यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। कैसे, यहां पर N आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड 1 ऑक्सीजन इधर, डबल बॉन्ड 1 ऑक्सीजन इधर, इस पे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन था और वही हमने नीचे से आग दी, एक्साइट करा दिया। आग देने के बाद, हीट देने के बाद एक्साइट हुआ करता है इलेक्ट्रॉन, आपको पता है। अगर नहीं पता तो आप देख सकते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमने पढ़ा हुआ है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, हम हीट देंगे, मिनिमम अमाउंट ऑफ heat या energy required to remove an electron from its valence shell of an isolated gaseous atom। ये बात हमने वहां पर करी थी। ये देख सकते हैं ये किसे मैच करेगा। मान लो मैं ये दे दूं XeF2 दे दूं, XeF4 दे दूं, इनमें से किसके साथ इसकी शेप मैच करेगी। मतलब क्या है, इसमें देखना इसकी शेप क्या है, लिनियर है। क्या है जी, लिनियर। लिनियर मतलब एक लाइन में स्ट्रेट है, लिनियर। देखना जी यहां पर आप देख सकते हैं लाइन है जी, एक सिंपल सी सीधी सी लाइन को लिनियर कह देते हैं। यहां पर देखो CO2 आपने देखो, C डबल बॉन्ड O लिनियर है जी, एक सिंपल लाइन है मॉलिक्यूल की। और यहां पर देख सकते हैं
जिनोन ग्रुप नंबर 18 से बिलोंग करता है। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, बॉन्ड बना रखे हैं 2। कैसे दिखेंगे देखना जी, यहां पर एक बॉन्ड तो ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, और यहां पर जिनोन है जी, 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 यूज हो गए, एक यहां एक यहां, अपने पास 6 बच गए यहां पर ऐसे। तो यहां पर 2 लोन पेयर एक साथ ऊपर और एक नीचे करना पड़ेगा। नीचे क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि 3 लोन पेयर एक साथ रह नहीं सकते, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्सन होता है सबसे ज्यादा। कैसे? मान लीजिए ये बॉन्ड है और ये लोन पेयर है, ऐसे जाऊंगा, बॉन्ड नीचे हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा? बॉन्ड नीचे, एक बॉन्ड, ये लोन पेयर नीचे है, ये ऐसे जाएगा, धक्का मारेगा, फिर से ऊपर, ये धक्का नीचे, धक्का ऊपर, धक्का मारा नीचे गया और ये ऊपर गया। आप ऐसे देख सकते हैं, ऐसे धक्का मारा नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, ऐसे देख सकते हैं। इसकी शेप कैसी आ जाएगी? लीनियर आ जाएगी। लीनियर आप देखेंगे, लीनियर एक लाइन सीधा यहां पर, क्योंकि धक्का ऊपर से भी लग रहा है और ये बॉन्ड नीचे जाएगा तो धक्का नीचे से भी धक्का दोनों तरफ से बराबर लग रहा है। ये देख सकते हैं। XeF4 की मैं बात करूं तो क्या होगा देखना, आउटर मोस्ट शेल में जिनोन के 8 ही होंगे। ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, लोन पेयर बच गए जी, 2 लोन पेयर बच गए, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 यूज हो गए और 4 यहां बच गए। अब देखना जनाब, क्या ये लिनियर है? कतई लीनियर नहीं है, और ये तो हमें डिस्कस करना भी नहीं था। क्यों? लीनियर मॉलिक्यूल में साइड एटम 2 ही हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 2। बट यहां पर कितने फ्लोरीन हैं, कितने फादर हैं इसके? 4। तो हम ये डिस्कस कर ही नहीं सकते। 4 बॉन्ड बन जाएंगे, एक प्लेन में बन जाएंगे, एक लोब ऊपर है, लोन पेयर ऊपर है, एक लोब नीचे आ सकते हैं। कैसे? देखो, ये जिनोन, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, ऊपर लोब लोन पेयर, नीचे लोब लोन पेयर, ऐसे हो सकते हैं। चाहे कैसे भी होते हैं, लिनियर तो फिर भी कभी नहीं होंगे। अगर नहीं समझ में आया आपको कोई बात नहीं, लिनियर तो कभी भी नहीं हो सकते। तो मैच कौन कर जाएगा जी? मैच करेगा ये वाला XeF2 लीनियर शेप, NO2 प्लस लीनियर शेप। ओके, अब बेंट कैसे हो सकता है, कैसे प्लेनर नॉन प्लेनर हो सकता है? आओ देखते हैं। आप और हम मिलके कत्ल कर डालेंगे, आज मार डालेंगे। देखो बोर्ड पे देखो, कैसे आप देख सकते हैं। प्लेनर मतलब एक प्लेन में, जैसे एक मॉलिक्यूल बोर्ड के प्लेन में है, अगर कोई एक बोर्ड के इस पर एक उस पर और कुछ यहां लाई कर रहे हैं, मतलब नॉन प्लेनर है, एक प्लेन पे नहीं है। प्लेनर का मतलब क्या है? 2D अरेंजमेंट, 2 डायमेंशनल, यहां ऊपर नीचे जा सकता है। अगर आगे पीछे गया तो लिनियर नहीं, 3D मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है भावा? 3D। फॉर एग्जांपल हमने देखा H2O। क्या देखा? H2O। देखना, 2 लोन पेयर होते हैं और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बने होते हैं। क्या ये सेम प्लेन में है? क्या ये प्लेनर है? ना, कतई नहीं है। क्यों? ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ऊपर 2 लोन पेयर हैं, ऊपर 2 क्या है? लोन पेयर। अब मान लो C डबल बॉन्ड O, क्या ये प्लेनर है? क्या ये एक प्लेन में है? बिल्कुल है। कैसे प्लेन में? ये है जी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक प्लेन में है, कट सकते हैं। आप ऐसे देख लो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक प्लेन में है, कट जाएंगे, 2D अरेंजमेंट है। ओके, यहां पर देखो H2O जो आपने बताया है ना, ऐसे ही मैं H2S लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि देखो, ओल्ड स्टाइल से
टिप्पो, यानी कि ग्रुप नंबर 16 है। आउटर मोस्ट सेल में इसके 6 हैं, 6 हैं, छक्कू छक्कू छक्कू, सबके आउटर मोस्ट में 6 हैं। सल्फर के बाहर कितने हैं? 6। यहाँ पर 2 लोन पेयर और 2 हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन लगा लो या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट बात कर लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे बेशक, फ्लोरीन फादर है सबका। एस एफ मतलब फादर साहब। ये क्या है? फ्लोरीन। और यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं। क्या ये प्लेनर मॉलिक्यूल है? क्या ये प्लेनर मॉलिक्यूल है या नॉन प्लेनर है? कमेंट करके बताएंगे। एक प्लेन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्या? ये बात आप बता सकते हैं। प्लेनरिटी और नॉन प्लेनरिटी, ये मामला था। और क्या डिस्कस करते हैं, और मैं बता देता हूं कुछ डिस्कशन का पार्ट। PCl3 आपने देखा वर्सेस PCl5 आपने देखा। इनमें से किसके फ्री लोन पेयर हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन किसके पास है? फॉस्फोरस जिसके पास 3 क्लोरीन है, अभी बनाया था। 1 लोन पेयर ये क्लोरीन, ये भी क्लोरीन था। और यहाँ पर Cl सारे थे, यानी कि एक फास्फोरस यहाँ, 1 क्लोरीन यहाँ, 1 क्लोरीन यहाँ, 1 क्लोरीन यहाँ, 3 इस प्लेन में, 1 क्लोरीन इधर, 1 क्लोरीन उधर। ये प्लेनर हो ही नहीं सकता। ओके, आगे चल लेता हूं, आगे भाग लेंगे। ये बात आपने देखी। अब बात कर सकते हो पैरामैग्नेटिज्म की। पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं? पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। यू नो वेरी वेल, ये बात बताती है मोटी बताती है, मोटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताती है। ये क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है अगर आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहे? 11, 13, 15, 17, ये ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे तो मॉलिक्यूल पैरा होगा। क्या होगा? पैरा। ओके। डाया के लिए हमें क्या चाहिए? 12 हो, 14 हो, ETC ये हो, तो ये क्या है जी? डाया है। ये शॉर्ट ट्रिक सभी बताते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये बात, MOT से हमें पता लगी जब टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हैं या फिर टोटल इलेक्ट्रॉन 16 है, 16 हैं, तो वो भी पैरामैग्नेटिक हुआ करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमने देखा जब ऑर्बिटल बनाए, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना तो पैरामैग्नेटिक, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं तो क्या था? डायामैग्नेटिक। तो इनका ध्यान रखना। यानी कि O2 में बात कर लूं, O2 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये O2 में क्या होगा? 16 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, O2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 हो गए, और 16 होते ही आप बोला हो गए, मतलब पैरामैग्नेटिक है। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? O2 पे प्लस चार्ज आ जाए। O2 प्लस मतलब 16 इलेक्ट्रॉन थे, 16 इलेक्ट्रॉन थे और एक गया, कितने बच गए? 15। फिर भी क्या रहा? पैरामैग्नेटिक। अगर इस पे माइनस चार्ज आ जाए, O2 माइनस हो जाए, 16 इलेक्ट्रॉन थे, एक और आ गया 17 इलेक्ट्रॉन, फिर भी क्या रहा? 17 इलेक्ट्रॉन के बाद भी पैरामैग्नेटिक। ये बात ध्यान रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।